अंजलि पुरोहित और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आप सभी का। और आज हम जानने वाले हैं कि हमारे हाथ की जो भाग्य रेखा है वो आपको किस तरीके का फल दे रही हैं, क्योंकि सभी के हाथ की जो भाग्य रेखा है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो आपकी जो भाग्य रेखा है, आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो आपको किस तरीके का फल देती है। तो मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है वो आपको किस तरीके का फल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या कहती है आपकी भाग्य रेखा। पहली भाग्य रेखा हम देखते हैं कि यदि आपकी भाग्य रेखा यदि आपकी जीवन रेखा से होते हुए शनि पर्वत की ओर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी अपनी मेहनत करने के बाद ही वो अधिक धन की प्राप्ति करता है। वो स्वयं की मेहनत से ही उसको धन की प्राप्ति होती है। किसी के भाग्य से उसको प्राप्त नहीं होता, वो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको धन की प्राप्ति होगी। दूसरी भाग्य रेखा हम देखते हैं कि यदि आपकी भाग्य रेखा जो है, मान लेते हैं ये आपकी भाग्य रेखा, आपकी दूसरी भाग्य रेखा जो है वो आपकी यदि हृदय रेखा पर, ये हमारी हृदय रेखा है, ये वाली, इसको हम बिगाड़ देते हैं, ये हमारी हृदय रेखा है। और यदि आपकी भाग्य रेखा जो है इस तरीके से आते हुए यदि हृदय रेखा पर ही रुक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने रिलेशनशिप की वजह से वो असफल होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हृदय रेखा पर जाकर आपकी रेखा रुक रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने रिलेशन के कारण असफल होता है, सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाता। फिर हम तीसरी रेखा देखते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा जो है किसी स्थान से, यानी कि ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, यदि आपकी भाग्य रेखा जो है जीवन रेखा को काट कर कुछ इस तरीके से आगे बढ़कर शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जिस आयु में आपकी जीवन रेखा से जो काट कर आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, उस आयु में आपको कलंकित होना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है। तो यदि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि किस तरीके से हमको आयु देखनी चाहिए, तो उस आयु में आपको जो है अपमानित होना पड़ सकता है। और आगे हम चौथी रेखा के बारे में बात करते हैं कि यदि आपकी भाग्य रेखा जो है, इसको हम बिगाड़ देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यह हमारी हृदय रेखा, हमारी मस्तिष्क रेखा। यदि आपकी भाग्य रेखा जो है नीचे से मणिपथ से होकर कुछ इस तरीके से शनि पर्वत तक सीधी जाती है, और शनि पर्वत को पार करके अगर ऊपर तक जाती है इस तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी खुद की गलतियों से हानि करता है। मतलब ये जो रेखाएं होती, ये वाली जो रेखा होती है वो बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती है, इसको अशुभ रेखा कहा जाता है। यदि आपकी रेखा जो है सिर्फ शनि पर्वत तक ही जा रही है, इस तरीके से मान लेते हैं कि मणिपथ से होकर यदि वो शनि पर्वत तक जा रही है यहाँ तक, तो ये रेखा बहुत शुभ होती है, ऐसा व्यक्ति जो होता है भाग्यवान होता है। लेकिन यदि यही रेखा जो है आगे बढ़कर आपके प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है, इस तरीके से प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी गलतियों की वजह से ही काफ़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और शास्त्र में इसे जो है दरिद्र योग भी कहा गया है, कि ऐसा व्यक्ति जो होता है दरिद्र होता है। पर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अपनी गलतियों से उसको हानि उठानी पड़ सकती है। तीसरी हम बात करते हैं, इसको हम बिगाड़ देते हैं। तीसरी हम आगे हम पांचवी प्रकार की भाग्य रेखा के बारे में बात करते हैं कि यदि भाग्य रेखा आपकी इस तरीके से जा रही है और बीच में से ब्रेक है, यानी टूटी हुई रेखा हो, और इसमें से किसी प्रकार की ऐसी आड़ी लाइनें भी बनती हो, तो ये रेखा जो होती है वो काफ़ी अशुभ मानी जाती है। और इस रेखा को जो है, इस योग को जो है भाग्यहीनता का योग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है आपकी भाग्य रेखा जो है इस तरीके से कट पिट गई है पूरी। तो अपने भाग्य का जो फल है वो नहीं मिलते हैं, उस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि उसकी एक तो बीच में से भाग्य रेखा जो है कटी है, बीच में से ब्रेक की, और उसमें से आड़ी लाइन है उस पर। तो आड़ी लाइन तो वैसे भी अशुभ मानी जाती है, और बीच बीच में आपकी जो भाग्य रेखा है वो भी कटी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है
भाग्यहीन होता है, अपना भाग्य उसका भाग्य साथ नहीं दे पाता। फिर आगे हम छठे भाग्य रेखा के बारे में बात करते हैं कि यदि आपकी भाग्य रेखा जो है, यदि हम आगे देखें तो आपकी भाग्य रेखा ये हमारी मस्तिष्क रेखा हुई। तो यदि आपकी भाग्य रेखा जो है नीचे से कुछ इस तरीके से आते हुई अगर मस्तिष्क रेखा पर ही रुक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है खुद की गलतियों से उसको असफलता मिलती है, खुद की गलतियों की वजह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी सोच की वजह से उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ऐसा व्यक्ति जो है, अगर अगर हम दूसरे पर्वत भी देखे जाएं, गुरु पर्वत देखें, बुध पर्वत देखें, मस्तिष्क रेखा को देखें, तो अगर ये तीनों चीजें अगर आपकी अच्छी स्थिति में है, तो भाग्य जो है, तो जैसा व्यक्ति अपना डिसीजन ले पाता है, जिस तरीके से वो अपनी सोच और बुद्धि की वजह से जो अपना डिसीजन ले पाता है, तो तब तो ये रेखा जो है काफी सफलता उसको दिला सकती है अपनी सोच और अपनी बुद्धि को देखते हुए। लेकिन यदि ये तीनों चीजें भी अगर आपको वीक दिख रही है, मस्तिष्क रेखा में भी किसी तरीके का कोई दोष है और भाग्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा तक ही रुक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी सोच समझ की वजह से गलत डिसीजन लेता है और उसको असफलताओं का मुख देखना पड़ता है, असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप भी आपके हाथ में देख सकते हैं कि किस तरीके की आपकी रेखाएं बन रही हैं, भाग्य रेखा आपकी किस तरीके की है। और इसमें हमारा जो रूल है कि यदि आपकी भाग्य रेखा जो अगर पतली है, बारीक है, या कटी फटी है, या अ, धुंधली है, या जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष है, तो वो आपको उस फल में कमी कर देती है। लेकिन यदि आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट हो, चिकनी हो, स्मूथ दिख रही हो, ना ज़्यादा गहरी हो, ना ज़्यादा लाइट हो, तो वो आपको शुभ फल देती है। जिस तरीके के फल मैंने बताए हैं, अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो, और इसमें इन सब ये सब गुणों से युक्त है, यानी कि उसमें वो शुभ हो, शुभ स्थिति में हो, किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह ना हो, पतली हो, स्निग्ध हो, और इसमें ना ही आड़ी रेखाओं से वो कटी फिटी हो, तो वो आपको शुभ फल देगी। और यदि आप में आपकी भाग्य रेखा में किसी प्रकार का कोई दोष है, तो उसमें फल में कमी आएगी। तो इस तरीके से आप भाग्य रेखा अपने हाथ में की, आपके हाथ में बनी हुई भाग्य रेखा का फल आप जान सकते हैं। और इसी तरीके की एक छोटी सी ये वीडियो और ये जानकारी आपको देने की कोशिश की है मैंने। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस चीज़ से कुछ सीख सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये सीख कर किसी और का हाथ देख कर भी आप पता कर सकते हैं कि उनका भाग्य किस तरीके से उनका साथ देता है। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी। और इसी प्रकार की वीडियो मैं आगे बनाती रहूँगी। काफ़ी समय के बाद आज मैंने वीडियो शेयर की है। तो इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। लेकिन यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी तरीके की छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच।